ओम शांति। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रहे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे। धीरे धीरे इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने ना डरे ना डरे। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखे है कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें है कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। ख्वाबों को जो बांध दे, ऐसे ही कोई बेड़िया नहीं और ना ही ऐसी कोई सलाखें हैं जो कि सुबह की किरणों को रोकते, ना ही आंखों के कोई ऐसे पर्दे हैं जो ख्यालों पर पड़ जाए। केवल पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के झूमेंगे आसमां आसमां आसमां। मिट्टी की जो परतें हैं वो नन्हे से अंकुर भी क्या कर देती है, चीर देती है। तो जिनके इरादे हरे भरे और जिनके सीनों में घर करे ऐसे इरादे, वे दिल की सुने और ना ही वो किसी से डरते हैं। कवि अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर रहा है कि उसे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। परिंदा आसमान में उड़ना चाहता है, वो अंकुर परतों को चीर कर बाहर आना चाहता है, और ऐसी कोई सलाखें नहीं जो कि सूरज की किरणों को रोक दे, ना आंखों के ऐसे कोई पर्दे जो ख्यालों पर पड़ जाए। तो ऐसी निर्बंधन अवस्था, ऐसी स्वतंत्र अवस्था, ऐसी अधीनता मुक्त अवस्था अर्थात स्वराज्य। तो आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्वराज्य की बात की है, बंधन की बात की है, अधीनता की बात की है। बंधन शब्द दो बार आया है। एक तो निर्बंधन अर्थात चोला लूज, और दूसरी जगह कोई भी कमजोरी, स्व का बंधन, कोई भी कमजोरी या कोई भी बंधन धोखा न दे। ये दो जगह बंधन की चर्चा की है। तो जो सेकंड पार्ट है मुरली का, उसकी हम चर्चा करेंगे। डबल विदेशियों से मुलाकात। इसमें एक मुख्य प्रश्न बाबा ने पूछा है कि कोई भी कर्मचारी क्या ना करे, धोखा न दे। अपनी दरबार लगाओ और उसमें देखो कौन धोखा देने वाला है या कौन धोखा दे सकता है, और उसका क्या करो फिर। ऐसा अगर कोई कर्मचारी अलबेला है तो उसको क्या करो, उसका इलाज। भारत के इतिहास में ऐसे मुख्य 5 या 6 लोग हैं जिन्होंने मुख्य रूप से धोखा दिया, और उसके वजह से भारत के पैरों में बेड़ियां पड़ी। शुरुआत, द्वापर की शुरुआत से जब सिकंदर भारत आया, तब भारत के जो सरहद है वहां पर आंभी कुमार था, और उसकी शत्रुता पोरस से थी, और उसने सिकंदर से दोस्ती कर ली
और पोरस की हार हुई। यूरोप और उधर के देशों का ये सबसे पहला आक्रमण उत्तरी भारत की ओर। तो ये आंधी कुमार जो था, गद्दार वतन, ये सबसे पहला व्यक्ति था जिसने भारत को ही धोखा दे दिया। वो द्वार खोल दिए और उनकी फौजों को आने के लिए मार्ग खोल दिए, नहीं तो सिकंदर भारत ही नहीं आ सकता था। तो ये सबसे पहली बात। दूसरा, भारत में मुगल शासक जो आए या मुगलों का जो शासन हुआ, उसके पीछे भी एक ही व्यक्ति है, जयचंद। 1192 तराइन का जो दूसरा युद्ध था, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद ने मोहम्मद घोरी के साथ दोस्ती कर ली और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और पृथ्वीराज चौहान की हार अर्थात एक युग की समाप्ति। हो सकता है यही वो काल था जब द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग स्टार्ट हुआ, वही आसपास। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, भारत सीधा मुगलों के शासन काल में चला गया, मुगलों के शासन में चला गया। तो ये दूसरा। तीसरा, 1757 प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला, जिसके पास 3000 फौजें थी और लॉर्ड क्लाइव के पास केवल 300 आदमी थे, परंतु मीर जाफर, उसने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव के साथ दोस्ती कर ली और उसकी वजह से भारत की सेना हार गई और भारत सीधा के सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के वश हो गया। 1757 ये तीसरा। उसके बाद में 1799 मीर सादिक, श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान, उसने भी चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो था, ब्रिटिश के साथ दोस्ती कर ली, दरवाजा खोल दिया, टीपू सुल्तान पकड़ा गया। परंतु उस मीर सादिक को मैसूर के लोगों ने वही मार दिया, इससे पहले कि वो अंग्रेजों का स्वागत करता, वो दूसरी बात। परंतु वो भी गद्दार वतन, मीर सादिक। उसके बाद में और आगे 1857 की जो क्रांति थी, उसमें तात्या टोपे था, मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब लोग थे। मानसिंह था एक नरवार का, उसने तात्या टोपे को अपने पास बुलाया चर्चा करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए क्या किया जाए, और भोजन वगैरह खिलाया। और जब तात्या टोपे सो गए तो उसने अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर कर उसको घेर लिया और सीधा अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया और उसको अपनी जागीर वापस मिल गई और तात्या टोपे को फांसी की सजा हो गई। ये एक दूसरा व्यक्ति है, गद्दारी वतन। वैसे ही 1931 ये छठवां उदाहरण, जयगोपाल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके खिलाफ गवाही देने वाला। उसकी गवाही की वजह से ये तीनों ही फांसी की सजा हो गई। तो ऐसे ये 6 उदाहरण हैं इतिहास के, द्वापर से तो कलयुग अंत तक। ये सभी ने भारत के साथ धोखा किया। ट्रेटर्स जिनको कहा गया है, गद्दार या देशद्रोही। बाबा पूछ रहे, तुम्हारे जो कर्मचारी है उनमें से कोई मीर जाफर, मीर सादिक, कोई जयचंद, कोई जयगोपाल, कोई मानसिंह तो नहीं? ऐसे तो बहुत उदाहरण है, ये कुछ ही उदाहरण दिए आपको। तो हमारे जो कर्मचारी है इनमें से ऐसा तो कोई नहीं है।
जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, खौफनाक, खतरनाक, ऐसा तो कोई नहीं है। उसकी चेकिंग करो। तो सेकंड पार्ट जो है मुरली में, उसमें 5 बातों की हम चर्चा करेंगे। 5S। सबसे पहला, स्वदेश या स्वीट होम। क्या करो इसको संजय भाई? स्वीट होम को क्या करो? स्वीट होम या स्वदेश की अनुभूति कितनी की। डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं। डबल विदेशी अर्थात मैं कौन? सदा स्वीट होम की अनुभूति करने वाला, मैं सदा स्वदेश की अनुभूति करने वाला। यहाँ 2 भाग किए बाबा ने, एक तो स्वदेश, एक परदेश। स्वदेश अर्थात आत्मा का देश, परदेश अर्थात प्रकृति का देश। और प्रकृति इस समय तमो प्रधान है और प्रकृति इस समय माया के वश है, इसके लिए ये माया का देश है, ये परदेश। और वो स्वदेश। यहाँ केवल गुप्त रूप से पाठ बजाने आए हो परदेश में। और जब तुम मायाचित बन जाओगे और प्रकृति चित बन जाओगे तब क्या होगा? तब वो स्वर्ग आएगा। कौन सी दुनिया? सुख की दुनिया, वो सतो प्रधान दुनिया, वो सुनहरी दुनिया, वो तब आएगी। तो सूक्ष्म अभ्यास जो है वो है अधिक से अधिक समय घर में टिकने का, अर्थात परमधाम में टिकने का, अर्थात ज्वालामुखी योग, अर्थात बीज रूप योग, अर्थात वो स्थिति योग की कि जहां हम परमधाम में लंबा समय बिता रहे हैं। परमधाम को देखना, परमधाम को अनुभव करना। संसार में लोग बहुत सारी थेरेपीज करते हैं और उस थेरेपीज में 5 तत्वों का आधार लेते हैं। वो कहते हैं इस पूरी सृष्टि में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, सारी ऊर्जा को अपने हाथों में लेते हैं और कोई भी मरीज आता है उसको वो ट्रांसफर करते, मरीज ठीक होता है। और इस तरह से नेचर क्यूर और नेचुरोपैथी और इस तरह से रेकी, इस तरह से टच थेरेपी, इस तरह से हीलिंग करते हैं लोग। ऊर्जा को कॉस्मिक ऊर्जा, वो कहते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा। संसार के लोग तो ब्रह्मांड इसी को समझते हैं, इस धरती को, इस वसुंधरा को। तो वो ऊर्जा अपने हाथ में लेते हैं और उससे लोगों को ठीक करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर क्या है? बहुत अधिक पावर है, हीलिंग एनर्जी 5 तत्वों में है। इसलिए मड थेरेपी, स्टीम थेरेपी, आयुर्वेद का पंचकर्मा, बहुत सारी चीजें जो है वो सब क्या है? तत्व। तो यदि इन 5 तत्वों में इतनी ऊर्जा है और इतनी शक्ति है, तो वो जो छठा तत्व है उसमें कितनी ऊर्जा होगी? लोग इसी ऊर्जा से हीलिंग करते हैं, लोग इसी ऊर्जा से बहुत सारे प्रयोग करते हैं, 5 तत्व से। वाटर थेरेपी, मड थेरेपी और बहुत सारी ढेर सारी थेरेपीज है। तो यदि इस ऊर्जा से इतनी हीलिंग हो सकती है तो परम धाम में किस प्रकार की ऊर्जा है? परम धाम में कितनी प्योर ऊर्जा है। और यदि आत्मा इस प्रभाव से निकलकर, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से निकलकर अनुभव करती है कि मैं यहां से यहां पर हूं, तो उसमें कितनी पावर, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा, कितनी प्यूरिटी भरेगी। संसार में सबसे अधिक प्योर स्थान कौन सा है? परमधाम। इससे अधिक प्यूरिटी और कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहां देह है ही नहीं। जहां देह ना देह का भान। तो यहां पे टिकना, घर में टिकना, घर की याद में रहना, परमधाम में टिकना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और बाबा कहते हैं मुझे कहाँ याद करो? परमधाम में। मेडिटेशन हॉल में बाबा आए, बहने जा रही है बाबा के कमरे में भोग लगाने, नीचे भगवान सामने है और भोग लगाने कहाँ जा रही है? नीचे। कईयों ने बाबा से पूछा, बाबा आप यहां हो तो क्या ये उचित है कि भोग लगाने नीचे कमरे में जाए?
तब बाबा ने ये वाली एक बार बात कही थी कि परम धाम में जो ऊर्जा है, परम धाम में केवल मुझे याद नहीं करो, परम धाम में जब तुम जाते हो तो वो जो एनर्जी है वहां पे बहुत अधिक है। और दूसरी इवन सूक्ष्म वतन, वहां पर भी जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा है। और मैं कहीं पर भी हूं, याद मुझे अपने घर में करो। तो सबसे पहली पॉइंट है यस, स्वीट होम, स्वदेश। हमारा अधिकतर योग यहाँ का होना चाहिए। वो बाकी सब ठीक है, पर ये जो योग है इसमें अधिक से अधिक टाइम, जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, जहां कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई हदें नहीं, देह नहीं, देह से संबंधित कोई भी चीज वहां नहीं। वो जो तद्धामम परमम मम, वो जो परम धाम है, उस परम धाम का योग अधिक से अधिक हो। तो डबल विदेशी अर्थात स्वदेश की स्मृति में रहने वाले, डबल विदेशी अर्थात स्वीट होम की अनुभूति में रहने वाले, परदेश में नहीं। और माया जीत और प्रकृति जीत जब होंगे तब वो नई सृष्टि धरती पर अवतरित होगी। तो ये सबसे पहली बात। दूसरा, तो पहला स्वदेश, दूसरा है स्मृति। कौन सी स्मृति में रहो? कौन सी स्मृति? इमर्ज करो। कौन सी? देवता की स्मृति, देवताई संस्कार, देवताई देह, देवताई दुनिया, देवताई संकल्प, देवताई चोला तुम्हारा क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है। क्या कह रहा है? आकर मुझे धारण करो। तो देवताई चोला आह्वान कर रहा है। जब तक तुम्हारे ये संकल्प इमर्ज नहीं होंगे इस भूमि पर, वो सृष्टि इमर्ज नहीं होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी। कितने पावरफुल शब्द है बाबा के। जब तक देवताई संस्कार तुम्हारे इमर्ज नहीं होंगे तब तक सतयुगी सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? उन संस्कारों को अभी इमर्ज करना पड़ेगा। तो इमर्ज करने की इस पे पहले एक बार चर्चा की थी। 8 विधियां है। कौन कौन सी? सतयुग के संस्कार कैसे इमर्ज करें? हम हैं यहाँ, सतयुग है 5000 साल पीछे, ये इधर गैप बहुत बड़ा है और बीच में बहुत सारे जन्म है और बीच में बहुत सारे युग क्रॉस हो रहे हैं। अब हम यहाँ हैं और बहुत पीछे के संस्कार इमर्ज करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पीछे 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 पीछे। तो पहली विधि है रूहानी ड्रिल। आगे जाओ, पीछे जाओ, कहीं जाओ। सबसे पहली चीज है देवताई संस्कार इमर्ज करने के लिए सबसे पहले चाहिए स्वर्ग का ज्ञान, अर्थात स्वर्ग के विषय में पढ़ना। तो ऐसी 2 मुरलियां हैं, एक तो 2 फरवरी और एक 7 फरवरी 1980। 2 मुरलियां है स्वर्ग के विषय में। और इधर उधर मुरलियों में रोज तो आते ही रहता है, पर ये 2 विशेष मुरलियां है। तो सबसे पहले अगर देवताई संस्कार इमर्ज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग के विषय में सारी जानकारी, स्वर्ग के विषय में सारा ज्ञान। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कैसा है, उसके क्या क्या नाम है, वहां क्या क्या होता है, व्यवस्था कैसी है, कपड़े कैसे है, पंछी कैसे है, पशु कैसे है, भोजन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, प्रकृति कैसी है, सब कुछ। पहाड़ कैसे है, पुष्पक विमान कैसे है, महल कैसे है, राजप्रासाद कैसा है, झील झरने, ये सब कैसा है, उसके विषय में ज्ञान। स्पार्क की एक किताब है सतयुगी नई दुनिया, उसमें बहुत सारा चिंतन कर कर लिखा हुआ है कि वो दुनिया कैसी होगी, वहां की हर चीज कैसी होगी, करेंसी कैसी होगी, कपड़े कैसे होंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घूमेंगे कहाँ,
दिनचर्या कैसी होगी, उठाएगा कौन, सब कुछ। तो सतयुगी संस्कार यदि इमर्ज करने हैं तो सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए। दूसरा, सतयुगी संस्कार इमर्ज करने के लिए सतयुग के विषय में सोचना। सोचना अर्थात चिंतन करना, चिंतन अर्थात मनन करना कि एक तो ज्ञान मिल गया, एक लाइन आ गई मुरली में, परंतु वो लाइन काफी नहीं है, अब उसके विषय में चिंतन। तब कहीं जाकर इस आत्मा में धुंधले हो गए सारे संस्कार, धूमिल हो गए। आत्मा देह में बहुत रही है, देह को बहुत पकड़ के रखा है, ये चोला बहुत ही टाइट पकड़ के रखा है, इसके लिए वो संस्कार इमर्ज नहीं होते। परंतु है सब कुछ इधर ही। तो क्या करना पड़ेगा, जो संसार का चिंतन चल रहा है वहां पे स्वर्ग का चिंतन करना पड़ेगा। तो पहला ज्ञान, दूसरा चिंतन, तीसरा विजुअलाइजेशन, मानस चित्र बनाना पड़ेगा। एक सतयुगी संस्कार इमर्ज करने के लिए आंखों से देखना पड़ेगा। देखो, बाबा कहते हैं देखो, अपने आप को देखो, अपने देवताई स्वरूप को देखो। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन की अलग अलग ड्रिल्स, वो स्वरूप उधर से आ रहा है और मुझ में समा गया। ड्रिल्स क्रिएट करना। अभी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, जैसे एक स्त्री है तो वो एक पिंजरा है उसके पास, वो पिंजरा लेकर जा रही है। तो लोग पूछते हैं इस पिंजरे में क्या है, वो कहती है बिल्ली। बिल्ली क्यों है? वो कहती है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मुझे जहां तहां हर जगह चूहे ही चूहे दिखाई देते हैं। मैंने बहुत इलाज किया इसका, पर वो चूहे ही चूहे दिखाई देते हैं, यहां से चूहे, वहां से चूहे। ऐसा लगता है वो चूहे आ रहे और मुझे कुतर रहे। उनकी आवाजें सुनाई देती रहती है हमेशा चूहों की। इसलिए मैंने ये बिल्ली पाली है इस पिंजरे में। तो लोग कहते हैं परंतु वो चूहे तो झूठे हैं। वो कहती है ये बिल्ली भी झूठी है, इसमें बिल्ली है ही नहीं। परंतु वो एक इमेजिनेशन है, वो एक डर है। उस डर को खत्म करने के लिए एक नया इमेजिनेशन क्रिएट करना। विजुअलाइजेशन भी ऐसा ही है। अभी आत्मा हिप्नोटाइज हुई है, सम्मोहित हुई है, मैं ये हूं, मैं देह हूं, मैं ऐसे हूं। उसको एक नया इमेजिनेशन देना, उसको एक नया संकल्प देना, उसको एक नया मानस चित्र तैयार करना कि तुम ये नहीं, तुम वो हो। तो बाबा ने कहा देवताई वस्त्र, देवताई संस्कार, देवताई दुनिया, देवताई ये सब कुछ इमर्ज करो। जब ये इमर्ज होगा तब वो दुनिया इमर्ज होगी। जब ये इमर्ज होगा तब भूमि पर वो सृष्टि प्रत्यक्ष होगी। तो ये काम करना, इसके लिए इस पुरानी देह से लगाव तो नहीं है, लगाव उस देह से लगानी है। इसमें लगाव टूटती है, इससे आकर्षण कम होता जाए। एक तो वैराग्य संकल्प है कि ये शरीर क्या है, दूसरा है कि इसको हम छोड़ रहे हैं और वो हम धारण कर रहे हैं। और वो जो शरीर है वो कैसा होगा? सतयुगी, सतो प्रधान। वो शरीर कैसा होगा? हेल्दी होगा। वो अभी कल की मुरली में था, यहाँ पर कोई भी हेल्दी नहीं है, सब दुखी है, सब झूठा संसार और झूठे बंधन है यहाँ पर। तो वो शरीर कैसा होगा? सतो प्रधान। वो शरीर कैसा होगा? स्वस्थ होगा। वो शरीर कैसा होगा? कंचन काया होगा। वो शरीर कैसा होगा? कोई बीमारी नहीं। वो शरीर कैसा होगा? अकाले मृत्यु नहीं। वो शरीर कैसा होगा? सुंदर, संपूर्ण, अंग अच्छे होंगे उसमें, कोई कुरूपता, कोई दिव्यांग नहीं होगा वहां पर। वो शरीर कैसा होगा? लंबी आयु होगी, लंबी आयु होगी, दीर्घायु होंगे वहां पर। अंग अंग दिव्य होगा पर कोई दिव्यांग नहीं होगा।
दिव्यांग नया शब्द पंतप्रधान ने हमारे निर्माण किया है। दिव्यांग, उनको अपाहिज नहीं कहो, दिव्यांग कहो। तो अंग अंग कैसा होगा? शीतल। अंग अंग सुंदर, मधुर, जिसमें कोई बीमारी नहीं। तो उस देह से लगाओ। अगर देह से लगाव ही रखना है और देह का लगाव छूटता ही नहीं और देह ही बहुत अच्छी लगती है, तो उस देह से लगाओ जो कि आने वाली देह है। तो सतयुग के संस्कार इमर्ज करने के लिए तीसरी बात है विजुअलाइजेशन। चौथी बताई रूहानी ड्रिल। अभ्यास करते रहो। मैं आत्मा चक्र लगा रही हूं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो वो सारा इसके अंदर जो है सब इमर्ज होते जाएगा। धीरे 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 सब कुछ दिखने लगेगा। क्या था? सारे जन्म दिखने लगेंगे, क्योंकि है तो यहीं पर सारा मर्ज है सारा। तो शरीर से डिटैच, शरीर से जाना, शरीर में आना, शरीर से जाना, शरीर में आना, ये अभ्यास उसको इमर्ज करेंगे। अगला सतयुगी संस्कार कैसे इमर्ज करेंगे? सतयुग ज्ञान सबसे पहले बताया। सतयुगी संस्कार इमर्ज कैसे करेंगे? कंट्रास्ट करना। इस दुनिया में क्या है और उस दुनिया में क्या। इस दुनिया को देखते देखते बार बार उस दुनिया की बातें याद करनी है। संगम युग पर तुम्हें कौन उठाता है? भगवान। उधर कौन उठाता है? चिड़िया, पंछी। ये तो अलग प्रकार का कंपैरिजन हो गया, पॉजिटिव वाला। एक दूसरा कंपैरिजन है, ये नर्क, वो स्वर्ग। इस नर्क में क्या है, उस स्वर्ग में क्या है। नर्क में ये है, स्वर्ग में वो है। एक गुरु होते हैं जिसके दो शिष्य होते हैं, एक दुखी रहता है हमेशा, एक हमेशा सुखी रहता है। शिष्यों में गुरु की मृत्यु हो जाती है, शिष्यों की भी मृत्यु हो जाती है, सब एक दिन स्वर्ग में मिलते हैं। तो जो दुखी शिष्य होता है वो स्वर्ग में भी दुखी होता है। वो पूछता है, आपने तो हमेशा कहा था कि स्वर्ग में सुख ही सुख होंगे, मैं तो यहां भी दुखी हूं। तो गुरु उसको कहते हैं, स्वर्ग में सुख तो है, परंतु तुमको सुख तभी अनुभव होगा जब तुम्हारी मन की स्थिति सुखी होगी। जो तुम्हारी स्थिति होगी उसके आधार पर स्वर्ग है। स्वर्ग कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग की बात है। वो ज्ञानी जन भक्ति मार्ग के कहते हैं कि स्वर्ग कोई भौगोलिक कोई स्थान नहीं है। जहां तुम्हारे मन में सुख है वही स्वर्ग है, जहां तुम दुखी हो वही नरक है। तो हम क्या लेकर जा रहे हैं? तो कंपेयर करना इस दुनिया को और उस दुनिया को, दोनों का कंपैरिजन। यहाँ की चीजें देखते देखते वहां की चीजों को याद करना। यहाँ ये गाय ऐसी है तो उधर गाय कैसी होगी। ये वहां के फर्नीचर को बाबा बहुत याद करते हैं। फर्स्ट क्लास फर्नीचर। दूध कैसे आएगा? हेलीकॉप्टर से। यहाँ दूध वाला देखो साइकिल पर दूध जाते हुए, तो याद करो वहां कौन लेके आएगा। अभी बाइक से हो गया। तो कंट्रास्ट। देवताई संस्कार इमर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रास्ट करते रहो बार बार, इधर और उधर, उधर और उधर क्या है। तो ऐसी ये कुछ बातें हैं जिससे देवताई संस्कार क्या होंगे? इमर्ज होंगे। तो कहाँ थे हम? सेकंड पॉइंट था स्मृति। तो बाबा ने पूछा ये स्मृति में रहता है, ये सदा स्मृति में रहता है। और यहाँ चोले की बात कही, टाइट और लूज। टाइट अर्थात बंधन, टाइट अर्थात बहुत ज्यादा देहपान, टाइट अर्थात देह का आकर्षण, टाइट अर्थात ड्रिल नहीं हो पा रही है, शरीर से निकल नहीं पा रहे, बहुत ही ज्यादा चिपके हुए शरीर के साथ। सारे ज्ञान और योग का पुरुषार्थ की अंतिम परिणाम जो है वो ये है कि कितना व्यक्ति देह से डिटैच हुआ है। नहीं तो कितनी भी सेवाएं कर लो और कितनों को भी ज्ञान हम सुना दे और कितने भी कोर्स करा दे और कितने भी सेंटर खोल दे, ये कितना भी कर दिया, परंतु ये अभ्यास एक नहीं हुआ है।
तो लास्ट पेपर सेकंड का होगा। शरीर से कितना सहज, कितना जल्दी, कितना फास्ट आत्मा डिटैच हो जाती है, और इस शरीर और शरीर की दुनिया से कितना लगाव है, या केवल शरीर के भोग विलास में ही डूबी हुई है। तो शरीर से डिटैचमेंट, ये तपस्या है। तो ये थी सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एस, स्वराज्य। तीसरा एस है स्वराज्य। क्या कहा इसके विषय में? बहुत सारे प्रश्न हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं विठल भाई जी? क्या क्या प्रश्न पूछे स्वराज्य के विषय में? स्वराज्य के विषय में स्व सेवा से संतुष्ट हो। विश्व सेवा को किनारे रखो, पहले स्व को संतुष्ट करो। क्या बोला? विश्व सेवा को किनारे रखो, पहले खुद को संतुष्ट, पहले स्व सेवा, बाद में विश्व सेवा। और क्या क्या प्रश्न पूछे पापा ने? मंत्री, महामंत्री, कर्मचारी, सब ऑर्डर प्रमाण चल रहे, सब अधिकार में है, कोई धोखा तो नहीं देता, किसी ने दुश्मन के साथ, माया के साथ दोस्ती तो नहीं कर ली, मीर सादिक, मीर जाफर, कोई जयचंद तो नहीं बन बैठा है, मानसिंह तो नहीं बन बैठा है। तो ये सारे जो चीजें हैं, इनमें से कोई तो नहीं बन गया, ट्रेटर तो नहीं बना है कोई, क्योंकि कर्मेंद्रियां धोखा देती है। तो बाबा ने कहा दरबार लगाओ। और क्या चेक करो? रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। और क्या चेक करो? क्या क्या चेक करो दरबार में? ठीक ठाक चल रहा है, कारोबार कैसा है, और राजा हो या प्रजा हो, और क्या चेक करो? सब ऑर्डर में है या नहीं है, संतुष्टता को चेक करो। और क्या चेक करो? कर्मेंद्रियों को चेक करो, ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं दिखा। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, 5 है। रूप, आंखें किसकी ओर आकर्षित हुई? रस, जीभ, जीभ ने क्या किया? ओवर ईटिंग की को तो नहीं कर रही है, क्योंकि जितना ब्राह्मण खाता है उससे आधे से वो जिंदा रह सकता है अच्छे से, जितना वो ले रहा है। दक्षिणा भी देता है, खाने के लिए ही होता है, और लेके भी जाता है साथ में, पर वही उसके लिए माया भी है। स्वाद वाटिका में बैठा है, स्वाद वाटिका। तो ये तो कर्मेंद्रियों का धोखा हो गया कहीं ना कहीं। अनयूजुअल टाइमिंग्स ईटिंग के, जो फिक्स टाइमिंग है उसको छोड़कर उसके अलग अलग समय पर खाना, अधिक खाना, स्वाद के वशीभूत होकर खाना, हबज से खाना, ये सारी जो चीजें हैं, ये अर्थात कर्मेंद्रिया धोखा दे रही है। आज की पहली वाणी है, उसमें बाबा ने तीसरी बात कही थी एक के विषय में। एक अर्थात एक रस। एक का हिसाब जो बताया उसमें पहला तो बताया था एक बल एक भरोसा, दूसरा था एक मत, और तीसरा था एक रस। एक रस की बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। एक रस क्या? और उस एक रस में एक चीज आती है, भोजन एक रस। भोजन कैसा हो? एक रस। भोजन खाने के पहले की अवस्था और खाने की बाद की अवस्था सेम रहनी चाहिए। मन की और शरीर की लाइटनेस। यदि भोजन खाने के बाद भारीपन आता है, अर्थात वो एक रस भोजन नहीं हुआ। एक रस भोजन, मोनो डाइट कभी कभी कहते हैं। तो रूप, रस, स्पर्श, स्पर्श की माया,
मन से, नजर से स्पर्श करना भी महापाप कहा है बाबा ने। संकल्प से और नजर से स्पर्श, हाथ से नहीं, हाथ तो बहुत दूर है, उससे भी स्पर्श करना महापाप कहा है। किसको? इस चमड़ी को, इस देह को। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, शब्दों की क्या माया है? रूप, कान, सुनना, क्या सुनना चाहते हैं? कौन से शब्द सुनना चाहते हैं? कनरस, कनरस अगर है केवल, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो मुरली हो। और दूसरा, सास को नहीं सुनना है। जैसे कोई मुरली सुना रहा है या क्लास चालू है, तो हम आकर्षित हो जाते हैं कि ये सुनाने वाला बहुत अच्छे से सुना रहा है। कोई बहन मुरली सुना रही है, उसकी मुरली सुनाने का जो ढंग है वो बहुत अच्छा है। वो जो साज है उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, ये माया का स्वरूप है। फिर जब दूसरी बहन आएगी और जो अच्छा नहीं सुना रही है, फिर दुख होगा, फिर कंपेयर करेंगे, फिर कहेंगे आज तो जाने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो, ये ठीक नहीं है, वो वाली बहन चाहिए, वो अच्छे से सुनाती है, ये अच्छे से नहीं सुनाती, ये चालू हो जाएगा। मुरली के सुनाने वाले के आवाज की तरफ आकर्षण, ये भी सूक्ष्म माया है। या ज्ञान सुनाने वाले के ज्ञान सुनाने के ढंग की तरफ आकर्षण, ये भी सूक्ष्म माया है। हमारा मतलब ज्ञान से है। छिलका फेंको, केला खाओ, छिलके को लेके नहीं रख देना। ज्ञान ले लिया, बाकी वो छोड़ दो। फिर आकर्षण केवल ज्ञान का हो, बस। तो स्पर्श, शब्द, शब्द अर्थात अच्छे अच्छे मधुर, उसका आकर्षण। क्या सुन रहे हैं? विकार और विकार की बातें या विकार के गीत, ये सब भी माया है। तो स्पर्श, शब्द, गंध, गंध की क्या माया है? परफ्यूम और भोजन का सुगंध। क्या बन रहा है उसका थोड़ा सा इमेजिनेशन और थोड़ा सा कैलकुलेशन कि ये सुगंध है। कुंभकर्ण फिर भी ठीक था, वो 6 महीना ही सोता था। ब्राह्मण उससे भी ज्यादा समय सो रहे हैं। नींद ऐसी है कि टूटती ही नहीं, ऐसी अखंड अनवरत नींद चालू है कि जो टूटती ही नहीं। स्वाद की नींद, सुगंध की नींद, स्पर्श की नींद, शब्द की नींद, ये सब ऐसी नींद है ये। उससे वो कुंभकर्ण ठीक था, थोड़ा उठ जाता था बेचारा 6 मास के बाद। तो सुगंध में और क्या है? गंध में दुर्गंध। दुर्गंध अगर आ जाए तो कैसे कैसे मुंह करते हैं, अजीब अजीब। दुर्गंध को सहन करने की शक्ति नहीं है। दुर्गंध को सहन करने की शक्ति अर्थात नाक को नहीं जीता है। नाक जीत भव, कान जीत भव, जिह्वा जीत भव, स्पर्श उंगली जीत भव। उंगली में और भी आता है ये क्लिक करना, ये इस पर थोड़ा कंट्रोल कम हो गया है, ये अपने आप काम करते हैं। ये भी धोखा है। तो 5 इंद्रिय है, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। इन 5 में से कोई भी धोखा न दे, कोई भी माया के साथ साथी न बन जाए, सभी ऑर्डर प्रमाण चले। इसमें बाबा ने एक उदाहरण दिया, ऑर्डर करो शुभ संकल्प चले और चल रहे व्यर्थ, ऑर्डर करो सहनशीलता और चले हलचल। ये क्या है? ये स्वराज्य नहीं है, ये स्वराज्य अधिकार नहीं है। तो क्या किया जाए जिससे स्वराज्य अधिकारी बने?
फिर बाबा ने कहा इसमें भी एक चीज और बताई, चलो वो आगे आएगी। तो ये तीसरी बात थी। चौथी बात है सतयुगी साम्राज्य कहो या फिर संगम युगी स्वराज्य, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? संगम युगी, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। वहां क्या होगा और यहाँ क्या होगा? वहां एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, यहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी यहाँ बनते हो। इसलिए ये जो राज्य है सतयुग संगम युग का, ये उस राज्य से भी अधिक श्रेष्ठ है। और पांचवा है सजा, 5th S सजा। 5S में 5th S है सजा। कौन सी सजा? रॉयल सजा। किसको देनी है? किसको कब देनी है? जब कोई कर्मचारी अलबेला बन जाए तब। सेल्फ पनिशमेंट, इसको कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए हैं, एक महापातक, एक उपपातक और एक प्रासंगिक पातक। पातक अर्थात पाप। महापातक अर्थात इतना बड़ा पाप कि चाहे कुछ भी करो उसका परिणाम तो तुमको भोगना ही है। महापातक बहुत बड़ा पाप। एक है उपपातक, उप अर्थात छोटे छोटे पाप, छोटा मोटा झूठ बोल लिया। और तीसरा है प्रासंगिक। प्रासंगिक अर्थात अनजाने में किया हुआ पाप, मंशा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, पता नहीं था, अपने आप अचानक हो गया कोई, परंतु फिर भी तीनों का भी परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और बाबा ने इसमें बहुत अच्छी बात कही है, अगर कोई दूसरा हमसे कहे तो हम सदाकाल नहीं होता वो, हम जब खुद करेंगे तब सदाकाल। तो दूसरे की कही हुई बात को खुद की बात बनाना, उसके बाद सदाकाल होगा, नहीं तो सदाकाल नहीं होगा। जैसे दूसरा कोई करेक्शन दे, तुम्हारा ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम सोचेंगे इसको क्या करना है, ये अपना देखे, मुझे क्यों बता रहा है। मैं को चोट लगती है जोरदार, जबरदस्त, तो जब मैं को चोट लगी है तो मैं स्वीकार नहीं करता उसको। इसलिए सेल्फ पनिशमेंट। क्या करेंगे उसमें? क्या करने को कहा? ने कौन सा उदाहरण दिया? तुम्हारे चरित्र प्रसिद्ध है, बाबा ने कहा कोई बच्चा है नहीं सुनता है तो क्या करो? एक जगह पर बैठे को तैयार हो जाएगा क्यों? बांध दो, भोजन नहीं दो, ये कॉमन है। तो क्या करना है उसको? एक जगह बिठा दो। तुम क्या करो? कौन सी भट्टी करो? अंतर्मुक्ता की भट्टी में मन को बिठा दो। अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी, अंतर्मुक्ता की आदत, 3 वाक्यों का प्रयोग किया है बाबा ने। अंतर्मुक्ता की भट्टी, अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी, अंतर्मुक्ता की आदत। बाह्य मुक्ता में आओ ही नहीं तो क्या करना है? जबरदस्ती खुद को बिठा देना है। और किस रस्सी से बांधना है? दृढ़ संकल्प की रस्सी से बांध देना है। तो अंतर्मुक्ता की भट्टी अर्थात क्या? अब ये दूसरा प्रश्न है। अंतर्मुक्ता की भट्टी में बिठा दो अर्थात क्या करो? एक बार यहाँ पे कुछ चिंतन करके, बहुत पहले, शायद बहुत पहले, कुछ पॉइंट्स निकाली थी कि शक्तिशाली योग भट्टी में क्या क्या होना चाहिए। एक शक्तिशाली योग भट्टी, अगर कोई अपनी भट्टी डिसाइड करे 3 दिन की, वो नहीं, जनरल नहीं, जो ऊपर से आयोजित की जा रही है वो नहीं, स्वयं की, तो उसमें ये हमने एक बार निकाले थे शक्तिशाली योग भट्टी के 21 घटक कि ये 21 चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले शक्तिशाली लक्ष्य, कि यदि कोई सोचे कि इस कर्मेंद्रिया ने धोखा दिया, जो देखना नहीं चाहिए था वो देख लिया, जो सुनना नहीं चाहिए था वो सुन लिया, या किसी भी इंद्रिय ने धोखा दिया है, तो सबसे पहले तो शक्तिशाली लक्ष्य। शक्तिशाली योग भट्टी के लिए क्या चाहिए? शक्तिशाली लक्ष्य। ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति करे या तो
संगठन में भी जब भट्टी हो तब भी, या फिर अमृत वेला भी भट्टी है एक रीति से। तो सबसे पहले तो एम निर्धारित करे कि मुझे 2 दिन की भट्टी करनी है। कोई ये सोचे मुझे 2 दिन की भट्टी करनी है, खुद की अपनी, और ये अपने लिए, मेरे अपने लिए खुद की हुई, खुद नियोजित की हुई, आयोजित की हुई भट्टी है। तो सबसे पहले शक्तिशाली लक्ष्य, उसके बाद में शक्तिशाली निर्धारित दिनचर्या। उस योग भट्टी में अगर 2 दिन की योग भट्टी मैं कर रहा हूं तो एक दिनचर्या निश्चित हो कि ये ही करना है। उसमें बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की रस्सी से बांधो। तीसरा, शक्तिशाली योग अभ्यास, उसका भी थोड़ी प्लानिंग हो कि कौन सा मैं योग अभ्यास करूं, किस तरह का योग अभ्यास करूं। तो शक्तिशाली योग का अभ्यास। फिर है शक्तिशाली ज्ञान चिंतन। तो इसमें अलग अलग भट्टी कर सकते हैं। एक है जंगल भट्टी, एक है टेरेस भट्टी, एक है माउंटेन भट्टी, एक है रिवर भट्टी, ओशन भट्टी, लेक भट्टी, नकी लेक ब्रैकेट में, पहाड़ी भट्टी, टोड्रॉक भट्टी, अनाद्रा भट्टी, सनसेट पॉइंट भट्टी, अलग अलग भट्टी, अलग अलग जगह पर अलग, जंगल भट्टी। तो अलग अलग भट्टी, अलग अलग भट्टी, अलग अलग स्थान पर अपना दिनचर्या और परिस्थिति अनुसार। तो ज्ञान चिंतन होना चाहिए, ज्ञान की भट्टी, और वो चिंतन भी शक्तिशाली चिंतन होना चाहिए। जैसे आज की मुरली है, सबके हाथ में है, सबने पढ़ी है, सबने सुनी है, पर हमने उसको कितना समझा है या कितना गहराई से उसका अध्ययन किया है। चिंतन की भी बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस है। एक चिंतन है कि जिसमें खाली तैर रहे, एक है दूसरा जिसमें डूब रहे। मैं तैर रहा हूं कि डूब रहा हूं। सोचना अर्थात तैरना, डूबना अर्थात मनन करना। तो मनन की भी अलग अलग स्टेजेस। मनन भी जैसे उस दिन वो नई आदतें बताई थी, एक पॉइंट जो आ रही है उसको कितनी पुरानी पॉइंट्स के साथ लिंक किया जा रहा है माइंड में। एक पॉइंट जो आई उसको पुरानी सारी पॉइंट्स के साथ लिंक करना है। ये जो अभी बाबा ने सतयुग के संस्कार इमर्ज करो कहा था, ये सितंबर में एक अव्यक्त वाणी आई थी जिसमें यही सारी पॉइंट्स आई थी, 9 सितंबर शायद। तो सतयुग के संस्कार इमर्ज को, तो इस पॉइंट को उस पॉइंट से लिंक करना, इस पॉइंट को जो नोन है अननोन को नोन से लिंक करना, जो न्यू है उसको ओल्ड के साथ जोड़ना, ये ज्ञान चिंतन। और वो चिंतन से हमें ऐसा अनुभव हो कि पहले की मेरी जो विचारधारा थी, ये मुरली पढ़ने के बाद इसमें कुछ इजाफा, कुछ एडिशन हुआ है। मेरा अब नॉलेज पहले से थोड़ा ज्यादा है ये मुरली पढ़ने के बाद। जैसे आज की मुरली ये ले लो, इसको पढ़ने के बाद मुझे कुछ नई बातों का पता चला है जो कि पहले बिल्कुल नहीं पता थी। और ये जो नई बातें हैं कई बार पढ़ने के बाद पता चलती है। नई अर्थात जो मन उसको स्वीकार कर ले कि ये नई है, ये पता था नहीं, आज पता पड़ा है। तो शक्तिशाली ज्ञान चिंतन, और ज्ञान चिंतन के लिए अध्ययन चाहिए, और ज्ञान चिंतन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और ज्ञान चिंतन के लिए कंपैरिजन चाहिए। इसमें ये, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, कंट्रास्ट, हमेशा कंट्रास्ट होते रहे अंदर, कि जो भी मुरली में आया उसका तुरंत कंट्रास्ट करना कि संसार में वो क्या है, इधर ये है संसार। पूरी मुरली अगर भगवान की खुद की जो स्टाइल है मुरली सुनाने की, वो क्या है, कंट्रास्ट। सतयुग में ये, कलयुग में ये, तुम पहले वैसे अब तुम ऐसे, भारत पहले वैसा भारत अब ऐसा, सब कंट्रास्ट है। भक्ति में ये, ज्ञान में ये, पूरा मुरली कंट्रास्ट है, कंप्लीट कंट्रास्ट। तो यहां पर जैसे ही बाबा ने कहा राज्य, तो ये राज्य में क्या, उस राज्य में क्या, यहाँ के लोग कैसे, वहां के लोग कैसे, यहाँ का राजा कैसा, वहां का राजा कैसा, राजा के क्वालिटीज क्या क्या है, ये चिंतन। राजा आया, राजा की क्वालिटीज, राज्य कैसा हो, अच्छा राज्य कौन सा है, फिर राज्यों का पतन क्यों हुआ। जैसे विजयनगर साम्राज्य था 15वीं शताब्दी में, क्यों वो गिरा, क्यों उसका नामो निशान नहीं रहा, क्या कारण थे राज्यों का पतन हुआ, ये चिंतन।
तो वो ही सारी बातें, इधर का और उधर का कॉन्ट्रास्ट, ये जब होगा तो ही चिंतन शक्तिशाली होता है। नहीं तो चिंतन हल्का फुल्का रहता है, और हल्के चिंतन से कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन के लिए पावरफुल चिंतन चाहिए, उसके बाद ही स्ट्राइक होता है कि ये एकदम गलत हो रहा है, ये कुछ तो मैं जो कर रहा हूं दिनचर्या में गलत है, इसको रोकना है। तो शक्तिशाली चिंतन चौथा। पांचवा, शक्तिशाली दृढ़ संकल्प। शक्तिशाली योग भट्टी के लिए क्या चाहिए? शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल संकल्प देने अपने माइंड को कि ये है ऐसा। उसके बाद में शक्तिशाली क्लासेस और क्लास कराने वाले, दोनों शक्तिशाली चाहिए। ये इसकी बात कर रहे हैं भट्टी की। फिर शक्तिशाली वातावरण, वायुमंडल जो है वो शक्तिशाली, उसमें बहुत आवाज, बहुत शोरगुल है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे में भट्टी नहीं होती है। भट्टी अर्थात मौन। तो शक्तिशाली लेखन, फिर कुछ लिखना भी होता है भट्टी में। तो हमारा जो लेखन है, हमारी जो लेखनी है, जो भी हम लिखते हैं वो कुछ अच्छा अच्छा लिखे उसमें, पावरफुल। फिर उसके बाद में शक्तिशाली परमात्मा प्रेम के गीत, गीत भी थोड़े पावरफुल चाहिए। भट्टी चालू है और गीत कुछ के कुछ लगा के रखे दूसरे तो प्रेम वाले गीत या तपस्या वाले गीत चाहिए। फिर शक्तिशाली मेडिटेशन म्यूजिक, म्यूजिक जो है वो भी बहुत अच्छा चाहिए। फिर शक्तिशाली मौन, एकाग्रता और एकांत। फिर उसके बाद में शक्तिशाली सात्विक हल्का भोजन। कौन सा भोजन शिवानंद भाई? हल्का भोजन, वो भी शक्तिशाली। इस पर भी कभी एक क्लास होनी चाहिए। 7S ऑफ सुपर सात्विक डाइट। सुपर सात्विक डाइट के 7S है, पर वो एक एक बहुत खतरनाक है, इसके लिए उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। एक बता दे। सब वो वाइट वालों से चालू होता है, वाइट शुगर, सॉल्ट, ये सारे ऐसे 7, वो सारे जो है हलचल क्रिएट करने वाले, इधर एडिक्शन क्रिएट करने वाले। एडिक्शन पता है, लत, वो ऐसे 7 है, उस पर कभी और चर्चा। नहीं, 7 वाइट नहीं है, 2-3 वाइट है, बाकी 7 अलग अलग है। तो शक्तिशाली सात्विक हल्का भोजन, इधर योग भट्टी चालू है, पर योग भट्टी का आकर्षण ही भोजन होता है। एक तरफ तो कर्मेंद्रिय जीत बनना है और दूसरी तरफ कर्मेंद्रिय पूरी डूब रही है स्वाद में। तो ये कैसी योग भट्टी है? योग भट्टी अर्थात खाली फल रखो उस दिन, सारे दिन नहीं, कम से कम। शक्तिशाली साउंड रात्रि नींद, अच्छी नींद होनी चाहिए तो योग होगा, नहीं तो नींद आती रहेगी। फिर शक्तिशाली स्पिरिचुअल एक्टिविटी, खाली योग बैठ के योग नहीं होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी होना चाहिए जिसमें ग्रुप इन्वॉल्वमेंट हो सबका। फिर शक्तिशाली स्पिरिचुअल ड्रिल और कमेंट्री। फिर शक्तिशाली ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति। फिर शक्तिशाली निसर्ग का सानिध्य होना चाहिए। भट्टी ऐसी जगह हो कि जहां पर कोई रेंज ही ना हो, नेटवर्क ही ना हो, सबका मोबाइल ऑफ। ऐसी जगह हो। शक्तिशाली आत्मनिरीक्षण, आत्मा अवलोकन, सेल्फ एनालिसिस। फिर शक्तिशाली वृत्ति, शक्तिशाली संगठन, शक्तिशाली स्वमान। ऐसी ये 21 बातें हैं। तो शक्तिशाली महान महायोगी भव। तो बाबा ने कहा जब भी कोई कर्मेंद्रिय अलबेले हो जाए तो क्या करो? भट्टी में बिठाओ उसको। अपनी भट्टी खुद ही निर्धारित करनी है, खुद ही आयोजन करना है। जैसे आज ही हमने अगर सोचा कि कल मेरा भट्टी का दिन है, अब भट्टी का दिन है अर्थात जो सेवा है वो तो करनी है, वो तो अपनी जगह पर है, पर साथ में दूसरा संकल्प दे के रखा है कि ये भट्टी का दिन है। सब कुछ छोड़कर भट्टी करना ये बहुत आसान है, तब तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। कोई 4 दिन अपनी सेवाएं छोड़ दे और केवल तपस्या करे, मनन करे, चिंतन करे, ज्ञान डिस्कशन करे, निसर्ग के सानिध्य में जाए, सोमान ले ले और योग अभ्यास करे, ये तो बहुत आसान है। परंतु उसी दिनचर्या में जो अब तक चालू थी, उसी दिनचर्या में वो सब करना और संकल्प रखना ये करना है, ये वास्तव में तपस्या है, उसी दिनचर्या में।
छुट्टी लेके करना भी ठीक है कभी कभी, वो भी अच्छा है, परंतु उससे भी अच्छा ये है उसी दिनचर्या में तपस्वी। तो क्या करो, बाबा ने कहा शक्तिशाली योग भट्टी। तो ये थी पांचवी बात। तो ये सजा दो, ये तो एक प्रकार की सजा हो गई। अभी कौन कौन सी दूसरी सजा स्वयं को देनी है? अगर कोई कर्म इंद्रियों से गलती हो जाए तो सेल्फ पनिशमेंट क्या क्या कर सकते हैं? बाबा के कमरे में कब तक? और वो दूसरों को बैठना हो तो वो तो योग में हो गया। उसके अलावा ज्ञान योग धारणा सेवा की पनिशमेंट अपने आप को देना है। सबसे पहले ज्ञान की पनिशमेंट दो। क्या? हाँ, ज्ञान सुनाने की, कि उसमें संकल्प करना इतने लोगों को सुनाना है। और पढ़ने की, मुरली पढ़ने की, और मुरली चिंतन कर, मुरली मनन करने की, मुरली का कोई एक पॉइंट उठाना और उसका विस्तार करना, विस्तार करना। और ज्ञान में क्या करेंगे? ज्ञान में स्वयं को क्या पनिशमेंट देंगे? कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, और लिखना कई पर्टिकुलर टाइम्स, मतलब इतनी बार उसको लिखना। हाँ, तो कुछ लिखना, ये पनिशमेंट दे रहे हैं ना। तो पनिशमेंट अर्थात थोड़ी अनकंफर्टेबल होनी चाहिए। अनकंफर्टेबल मतलब मेहनत होनी चाहिए उसमें, मन इच्छा नहीं है पढ़ने की, करने की, जबरदस्ती दी जा रही है। पनिशमेंट कोई खुशी खुशी थोड़ी लेता है, कितना उसको बेचैनी होती है जेल में बैठ के। तो उस तरह की पनिशमेंट, स्वयं को जबरदस्ती पनिशमेंट देना कि तुमको आज ये करना है। सबसे पनिशमेंट जो ब्राह्मण देते हैं वो भोजन नहीं करना वगैरह, ये सब इतनी ठीक नहीं है, उससे कुछ और ही हो जाता है। पर वो भी ठीक है कभी कभी, वो भी ठीक है। हाँ, कभी कभी। हाँ, ये है। भोजन तो ऐसी चीज है कि जो उसको खाकर ही उस पर प्रयोग किया जा सकता है और उस पर कुछ कहा जा सकता है। जिसने प्रयोग किया ही नहीं है वो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। भोजन एक ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर खुद ही प्रयोग करके, खुद ही देख के, उसके बाद ही कुछ परिणाम निकलेगा। दूसरे ने किया और उसको देखकर हम करें कि, या कहे कि वो गलत है या ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। खुद करो, ट्राई करो, ट्रायल करो, फिर उसके बाद ही पता चलेगा। और एक तो ज्ञान की पनिशमेंट देनी है खुद को। और क्या ज्ञान में क्या क्या पनिशमेंट? चिंतन, मनन, अध्ययन। अध्ययन करना कि ये चैप्टर मुझे पूरा करना है। 8 पेजेस का चैप्टर दिख रहा है कोई, या कोई किताब ले लो वहां से और वो पूरा करना ही है। हमने कई बार ऐसा किया है कि ये किताब मुझे पूरा शाम तक करनी है। अभी कितना काम कैसा है ये, मन कहता है इसको तो 1 महीना लगता है करने को, मानता नहीं है इसको 1 महीना, तो नहीं, इसको आज ही पूरा करना है। तो थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़ेगी, माइंड के साथ बिठाना पड़ेगा। तो ज्ञान दूसरा है, योग की पनिशमेंट तीसरी है, धारणा की पनिशमेंट। धारणा की क्या पनिशमेंट देंगे स्वयं को? धारणा की पनिशमेंट सत्य बोलने की। धारणा मतलब सत्य, आज सत्य ही बोलना है। जो छोटे मोटे झूठ बोलते हैं ना, छोटे मोटे एकदम उपपातक मतलब जिसमें जैसे मतलब जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है पर वो बोल देते हैं आ रहा हूँ कहाँ हूँ, अपने कमरे में हूँ, कहाँ हूँ। ये वाले जो छोटे छोटे वाले जो है ना, एकदम छोटे छोटे माइनर, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं, पर वो है तो झूठ। झूठ इज झूठ, कख का चोर या लख का चोर है वो। तो झूठ न बोलने की ये छोटी सी धारणा की भट्टी है। और धारणा की कौन सी भट्टी है? आत्मा देखने का अभ्यास। और अनुशासन, अनुशासन दिनचर्या में अनुशासन। टाइम वेस्ट, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। तो धारणा की। और फिर है सेवा की भट्टी। सेवा की भट्टी अर्थात एक्स्ट्रा सेवा, और जो सेवा हमारी नहीं है वो करना। जैसे जो हमारे हाँ, कुछ भी अलग से आउट ऑफ द वे जाकर सेवा करना। हाँ,
तो ये 18 पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स इसके शक्तिशाली योग भट्टी के, और उसी के साथ ये बहुत सारी चीजें भी जुड़ी हुई है। तो ये टोटल 5 बातें हमने डिस्कस की। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताया स्वदेश, स्वीट होम, परम धाम, निज धाम, रुद्र धाम, शांति धाम, पवित्र धाम, निराकारी दुनिया, निराकारी झाड़, साइलेंस वर्ल्ड, और कैवल्य धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, शांति धाम, सुप्रीम अबोर्ड, वर्ल्ड ऑफ सोल्स, शिवालय। तो ये इस धाम को याद रखना, याद करना और उसमें स्थित होने का अभ्यास। और उसके साथ जुड़ा और एक चीज कही, प्रकृति जीत। प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति में जो भी हो रहा है, पुरुषार्थ हमारा कुछ ना हो, उससे डिस्टर्ब ना हो पुरुषार्थ। आज ठंड ज्यादा, फिर गर्मी ज्यादा, फिर बारिश, ये तीनों के वजह से हमारा पुरुषार्थ जरा भी ना हिले। वो अपनी जगह, बारिश अपनी जगह, पुरुषार्थ अपनी जगह। बारिश हो गई, ठंड पड़ गई, जो भी है उससे डिस्टर्ब ना हो। तो ये फर्स्ट। सेकंड पॉइंट बताया स्मृति। स्मृति में क्या? संस्कारों को इमर्ज करना। तो उसमें सतयुगी संस्कार कैसे इमर्ज करेंगे? 4-5 बातें बताई। पहला, ज्ञान बढ़ाना, उसके विषय में पढ़ना। दूसरा चिंतन करना। तीसरा, उसको इमेजिन करना, विजुलाइज करना। चौथा, रूहानी ड्रिल। 5वां, कॉन्ट्रास्ट। छठवां सोमान। ये नहीं बताया, सोमान का अभ्यास करना कि मैं कौन हूं? वो हूं, देवता हूं, तो देव स्वरूप आत्मा हूं। उस सोमान का अभ्यास करना। तो ये सारी चीजें सतयुगी संस्कार जब इमर्ज, तो उस संस्कार को इमर्ज करना है। कई लोग ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि वो संस्कार कैसे इमर्ज हो, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है। तो ये कुछ कुछ करके उन संस्कारों को इमर्ज करना। ये दूसरी बात थी स्मृति की। तीसरी बात बताई स्वराज्य की। तो स्वराज्य में 5 चीजें हैं, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। इंद्रिय जो है उसको वश में रखना है और उनको ऑर्डर प्रमाण चलाना है, उनको अधिकार प्रमाण, अधीन नहीं हो जाना, बंधन में ना आ जाए, कोई स्वतंत्र रहे, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हो, और वो कोई धोखा ना दे, कोई माया का साथी न बन जाए। कर्मेंद्रियों को तपाने के बगैर वो वश में नहीं आती है। तपाना अर्थात दमन, थोड़ा सा दमन करना होता है उनका, दमन, दमदार दमन। जब तक कर्मेंद्रियों का दमन नहीं होता थोड़ा बहुत, तब तक वो वश में भी नहीं आती है। उनको प्रैक्टिस करानी होती है, जबरदस्ती करनी होती है, क्योंकि उसकी आदत भोग की है। उसको तपस्वी बनाना, एक एक कर्मेंद्रियों को तपस्या है। तो तीसरा बताया स्वराज्य का रोज दरबार लगाओ, कभी कभी नहीं। चौथा, वो दरबार और ये दरबार में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो बाबा ने कहा ये है। और लास्ट पॉइंट बताई सजा, रॉयल सजा, और वो सजा है भट्टी की, स्वयं को स्वयं भट्टी में बिठाना। वो मौत जैसी है। बाबा कहते फांसी पर लटक जाओ, याद की फांसी पर लटक जाओ। तो ऐसी ये 5 बातें थी। फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से एक ही बात उसकी कहेंगे। बाबा ने कहा अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो फिर आता है क्या क्यों, और जब क्या क्यों आता है तब क्या होता है? माया का गेट खुलता है। और इसलिए क्या करो? डबल लॉक लगाओ। तो शुरुआत कहां से हो रही है? जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या करना है? हर बात को समझने की कोशिश करना है। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां है, जो संबंध है, जो व्यक्ति है, जो अतीत है, जो फ्यूचर एंग्जाइटीज है, भय है, जो अंदर हलचल होती है कोई चीज से, क्यों होती है? स्वयं को और परिस्थितियों को जब तक हम समझते नहीं है तब तक व्यक्ति शांत भी नहीं हो पाता। बाबा ने कहा ये जब नहीं समझते तब क्या क्यों होता है? क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों। आज वरदान में भी कहा इसको फुल स्टॉप लगाओ, तब माया क्या होगा? माया का गेट नहीं खुलेगा। और क्या करो? डबल लॉक। कौन कौन से डबल लॉक? याद और
सेवा का डबल लॉक लगाओ। तो ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से भी बात की थी बाबा ने। तो ऐसे कैसे, अब आप बताओ क्या क्या सम्मान थे ऐसे? स्वीट होम का अनुभव करने वाली आत्माओं को, स्वदेश का अनुभव करने वाली आत्माओं को। ऐसे किस स्मृति में रहने वाली आत्माओं को? देवताई शरीर, देवताई दुनिया, देवताई चोला, देवताई संकल्प, देवताई सब कुछ देवत्व कि जो कुछ संस्कार है वो सब कुछ, उनको स्मृति में इमर्ज रखने वाली आत्माओं को। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसी हर इंद्रियों को वश में रखने वाली आत्माओं को, अधीन नहीं होने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्बंधन रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्वंगम युगी दरबार लगाने वाली आत्माओं को, ऐसी नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे अंतर्मुक्ता की भट्टी में रहने वाली, अंतर्मुक्ता को आदत बनाने वाली आत्मा। ये कितनी अच्छी आदत है। अंतर्मुखी, दो प्रकार के व्यक्तित्व है, बाह्यमुखी एक अंतर्मुखी, एक एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अर्थात जिसकी अपनी दुनिया है, उसको बाहर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बाहर की चीजों में इतना रस नहीं है, वो जानना नहीं चाहता इधर क्या है उधर क्या है उधर क्या है उधर क्या है। अंदर की दुनिया में उसने प्रवेश किया है, वो बहुत बड़ी दुनिया है। और ऐसे कौन से बच्चों को? स्वयं को सजा देने वाले बच्चों को। ऐसे समय, वो हिंदी में बहुत अच्छी एक कहावत है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। गलती किसने की? लम्हों ने। छोटी छोटी गलतियां कर दी लम्हों ने, और सजा कौन खा रहा है? सदियां सजा खा रही है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो हमारे जो लम्हे, जो सेकंड्स है, टाइम है, उसमें ऐसी कोई हम गलती ना कर बैठे कि जीवन भर पश्चाताप करना पड़े, खून के आंसू बहाने पड़े। तो ऐसे स्वयं को सजा देने वाले, स्वयं को अंतर्मुक्ता की भट्टी में बिठाने वाले, अंतर्मुक्ता को आदत बनाने वाले, ऐसे मायाजीत, ऐसे प्रकृति जीत, ऐसे संतुष्ट मनी आत्माओं को, ऐसे स्वयं से संतुष्ट रहने वाले आत्माओं को, ऐसे स्वयं की चेकिंग करने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल लॉक लगाने वाली आत्माओं को। और माता जी आप बताएंगे सारे क्या क्या, ऐसे कौन से बच गया? ऐसे हर्षित मुख आत्माओं को, बैलेंस और ब्लेसिंग लेने वाली आत्माओं को, और वो तुम्हारे लिए लिफ्ट का काम करेगी, ऐसी आत्माओं को। और पावरफुल ब्रेक लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे शक्तिशाली ब्रेक प्रणाली हो, नष्ट मोह आत्माओं को, ऐसे सोमान में रहने वाली आत्माओं को। तो ये सारी चीजें, और ऐसी आत्माओं को, याद की यात्रा में रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।